वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 फरवरी 2021 और 23 फरवरी 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं 23 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहला ही क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान परिवहन निगम का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो कुछ परिवर्तन करने की सोच रही है राजस्थान सरकार। तो राजस्थान में जो परिवहन विभाग है ना, उसका नाम थोड़ा सा बदला जाएगा। और क्या किया जाएगा? परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग। परिवहन व सड़क, पहले क्या था? राजस्थान परिवहन विभाग, अब परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग और जोड़ा जाएगा, ताकि लोग जागरूक हो, सारे कर्मचारी जागरूक हो। उसके लिए अभी प्रस्ताव घोषणा की है, अभी तक बदला नहीं है। तो राजस्थान परिवहन विभाग का नाम बदलकर परिवहन व सड़क सुरक्षा, ध्यान रखना एग्जाम में आ सकता है। देखिए ऑप्शन देखिए, राजस्थान सुरक्षा सड़क विभाग, परिवहन राजस्थान सुरक्षा विभाग और परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग, परिवहन सेवा विभाग। तो कैसे भी ऐसे इस प्रकार के ऑप्शन पूछ के आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि पूरे देश में और हमारे राजस्थान में भी सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक पूरे एक महीने बनाया गया था। जो पहले सिर्फ सप्ताह में बनाया जाता था, वो एक महीने बनाया गया। और उसमें दुर्घटना में बहुत कमियां आई है हमारे राजस्थान में, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि इसका नाम परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग रखा जाए। अब बात आती है हमारे राजस्थान के वर्तमान परिवहन मंत्री कौन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रताप सिंह खाचरियावास। कौन है? प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे राजस्थान के परिवहन मंत्री है। राजस्थान का मार्च 2020 तक की रिपोर्ट के अनुसार सड़क घनत्व देखें तो 77.21 वर्ग किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, ये ध्यान रखना। और प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। इसके अलावा राजस्थान की राजकीय बस सेवा शुरू हुई थी टोंक से सर्वप्रथम 1952 को। और इसी परिवहन के तहत जो रोडवेज विभाग है वो आता है, यानी राजस्थान राज्य परिवहन निगम, RSRTC, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। और अभी हाल ही में ताजा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान देश में NH के मामले में, यानी हाईवे निर्माण में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। तो ये पहले क्वेश्चन की बात सारी क्लियर हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन उससे पहले बता देता हूं मैं। जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर से या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि अन अकेडमी जैसे ही राजस्थान के अंदर SI की भर्ती आई है, RPSC के द्वारा करवाई जाती है। RPSC SI बैच कोर्स स्टार्ट हो चुका है, कल से 22 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट 30 जून तक चलेगा, यानी लगभग 4 महीने का कोर्स है। तो आज ही अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, आपको वहां पे कोर्स चूज करना है, तो आप कोर्स चूज करोगे RPSC। जैसे ही RPSC करोगे तो वहां पे आपको कोड लगाना है नानक क्लासेज। नानक क्लासेज आपको कोड लगाना है, ठीक है, स्पेस नहीं देना। उससे फिर आपको ये कोर्स महज 525 रुपए मिल जाएगा। वैसे इस कोर्स की पेड बहुत है। 525 रुपए में टॉप एजुकेटर्स लाइव क्लास में वीकली क्विज और PDF नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर। RPSC SI और भी राजस्थान के अंदर भर्ती आ रही है, समय समय पर आपको अपडेट किया जा रहा है, कौन सा नोटिफिकेशन आ गया, कौन सा आने वाला है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राम मंदिर के निर्माण के लिए बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है। यह स्थान राजस्थान के किस जिले में है? हाल ही में का मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में, जो सरयू नदी के किनारे है। बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है, यह राजस्थान के किस जिले में है? तो ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये बंसी पहाड़पुर जो क्षेत्र है, लाल पत्थर यहाँ निकलता है। तो ये विभाग वन विभाग के अंतर्गत आता था, और यहाँ से पत्थरों को काटना यानी पत्थरों का खनन करना वे, ठीक है, कानूनी कार्रवाई की जाती थी, उस पर अवैध था। लेकिन फिर जब राम मंदिर के निर्माण के लिए इन पत्थरों की जरूरत पड़ी, तो राज्य सरकार ने अब इस बंसी पहाड़पुर को वन विभाग के क्षेत्र से हटा दिया, और अब आसानी से यहाँ से जो लाल पत्थर है, लाल यानी बलुआ पत्थर है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। और राम मंदिर में इसका निर्माण शुरू हो चुका है। तो ये बहुत चर्चित स्थान है, बंसी पहाड़पुर का लाल बलुआ पत्थर राम मंदिर के अंदर लगाया जा रहा है। कहाँ पे? भरतपुर में। अब भरतपुर की बात है तो हम देखते हैं भरतपुर। ये है भरतपुर, और खास देखिए भरतपुर की आकृति देखिए आप, गिलहरी के समान है भरतपुर की आकृति। और इसकी सीमा किसको लगती है? उत्तर प्रदेश को भी लगती है। और
हरियाणा को भी लगती है। ये दोनों चीजें याद रखना। भरतपुर शहर की स्थापना 1733 में महाराजा सूरजमल जाट ने की थी, जिसे जाटों का प्लेटो व अफलातून कहा जाता है। भरतपुर में एक क्षेत्र है बयाना। बयाना बहुत प्रसिद्ध है। एक तो बयाना के दुर्ग के अंदर राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। एक बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें राणा सांगा जीत गया था। एक हरियाणा का डीग क्षेत्र प्रसिद्ध है, जिसे जल महलों की नगरी कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। और भरतपुर के अंदर केवला देव घना पक्षी अन्य भी है, जो राष्ट्रीय उद्यान भी है। रामसर साइट में भी इसका नाम आता है। पक्षियों का स्वर्ग, स्वर्ण स्थली या स्वर्ग इसको कहा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। और अलवर के बाद दूसरा एनसीआर में शामिल जिला या शहर कौन सा है? भरतपुर जिला है। तो देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना कि लहरी के समान इसकी आकृति दिखाई दे रही है। तो थोड़ी थोड़ी बातें हर जिले की हम जब जब बात आएगी हम बात कर देंगे। और इसका वन्य जीव शुभंकर है सार्स। वन्य जीव जो साइबेरियन सार्स है वो इसका वन्य जीव शुभंकर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस अभयारण्य में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाने की घोषणा की गई है? राजस्थान के किस अभयारण्य में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाने की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। और राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे है? जैसलमेर प्लस बाड़मेर में फैला हुआ है। तो जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इसके लिए कृषि व खाद्य संगठन की ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के तहत वित्त पोषित 7 वर्ष में लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कितने? 7 वर्ष तक 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब देखो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट यहाँ क्यों चलाया जाएगा? तो इसलिए चलाया जाएगा क्योंकि ये देखो नाम मात्र का ये अभयारण्य है, सूखा पड़ा एकदम, इसको ग्रीन हरा भरा करने के लिए यहाँ क्या चलाया जाएगा? प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। हरा भरा करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। दूसरी बात, इसकी खासियत देखिए, ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है। 3162 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ये ध्यान रखना है। जैसलमेर में ये 1900 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर में ये 1262 वर्ग किलोमीटर। गोडाउन की प्रजनन स्थली कहते हैं, सेवण घास यहाँ खूब पाया जाता है। और आक्कलवुड फॉसिल पार्क यानी जीवाश्म उद्यान, मरुस्थल पार्क के यहाँ अवशेष मिले हैं। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस राज्य को स्कोच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्वच्छ भारत मिशन जो आपका स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है हमारा 2 अक्टूबर 2014 से, अब वो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 यानी 2019 से ग्रामीण के तहत भी चल चुका है। तो उसमें अच्छा प्रदर्शन करने में राजस्थान को स्कोच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? राजस्थान को स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया गया। बस इतनी चीजें इसके लिए ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, आज हाल ही में अल्बर्ट हॉल का 135वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह किस जिले में? बहुत खास है। अल्बर्ट हॉल नाम से आप पहचान गए होंगे कि कहाँ की बात हो रही है। अल्बर्ट हॉल का 135वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह किस जिले में है? यह जयपुर जिले में है। और जयपुर के रामनिवास बाग कोई गया होगा पर्यटन स्थल के रूप में तो अल्बर्ट हॉल को देखा होगा। और 135वां स्थापना दिवस अब मनाया गया। अब जिसने अल्बर्ट हॉल नहीं देखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा अल्बर्ट हॉल। और इस अल्बर्ट हॉल का निर्माण आपको पता होगा स्वाई राम सिंह द्वितीय आए थे। स्वाई राम सिंह द्वितीय 1857 की क्रांति के समय जो शासक थे, उन्होंने 1876 ईस्वी में, कब? 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम के आगमन पर इसका निर्माण करवाया था। इसके वास्तुकार या डिजाइन करता थे जेकब। कौन थे? स्वीटन जेकब इसके वास्तुकार, शिल्पकार या डिजाइन करता थे। और ये भारतीय प्लस फारसी शैली में बना है। भारतीय प्लस फारसी शैली में बना है। स्वाई राम सिंह द्वितीय ने इसको बनाया था। और ये राजस्थान का प्रथम राजकीय संग्रहालय, ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम राजकीय संग्रहालय है। इतनी बात आप अल्बर्ट हॉल की ध्यान रखना। इस अल्बर्ट हॉल के अंदर ही एक विश्व प्रसिद्ध मम्मी भी रखी हुई है, जो कुछ दिन पहले बाढ़ के कारण यहाँ पे पानी से भीगने से इसको बचाया गया था। 130 यानी बहुत 300 साल लगभग पुरानी यहाँ पे वो मम्मी रखी हुई थी। ये अल्बर्ट हॉल बहुत खास है अपने आप में। 1876 में इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस साहित्यकार को शब्द निष्ठा सम्मान 2020 प्रदान किया गया? राजस्थान की किस साहित्यकार को? तो इसका नाम है डॉक्टर आशा शर्मा। आचार्य रतनलाल विद्यानुराग स्मृति अखिल भारतीय समीक्षा प्रतियोगिता का समारोह हुआ था, उसमें शब्द निष्ठा सम्मान दिया गया, 2020 का था, डॉक्टर आशा शर्मा को दिया गया। और ये कल्पना यादव,
जानते हो आप, मनीषा राजपूत, इन दोनों ने अभी चोटी फतेह की है, दोनों उत्तराखंड की चोटियां फतेह की है। और स्वाति राठौड़ नागौर की, जो गणतंत्र दिवस पर फ्लाइट आज का इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की पहली महिला, ये क्वेश्चन थोड़ा ओल्ड है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपने बहुत कम विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को सुना होगा। राजस्थान की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, राजस्थान की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल के अंदर है, 8,848 मीटर है, वो फतेह किया था। ठीक है, थोड़ी सी इसकी मात्रा बढ़ गई है, आपको पता होगा 8 पॉइंट कुछ 81 के आसपास हो गई है। माउंट एवरेस्ट फतेह किया, उसका नाम है निवेदिता चौधरी। ये पहली बार आपको बता रहा हूं क्योंकि ओल्ड हो क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के मुकदगंड में रहने वाली फ्लाइट लाइट फ्लाइट लेफ्टिनेंट है ये, फ्लाइट लेफ्टिनेंट निवेदिता चौधरी भारतीय वायुसेना की तो पहली महिला पायलट है, और राजस्थान की भी पहली महिला पायलट है, और पहली महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। कब किया था? 2011 में किया था। स्टार लगा लेना, ये एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा। राजस्थान की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, निवेदिता चौधरी, झुंझुनू जिले की है, 2011 में किया। इसकी मैं तस्वीर आपके सामने, ये देखिए, निवेदिता चौधरी ऑन द टॉप फ्लाइट अटेम्प्ट। निवेदिता चौधरी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली राजस्थान की पहली महिला है। तो जाहिर सी बात है, कब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं होना चाहिए। बाकी अरुणम सिन्हा, अनिता कुंडू, कृष्णा पाटिल, ये भी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के में वर्तमान में कितने स्पाइस पार्क है? देखो, सारे एक दिन में एक एक 10-10 क्वेश्चन, एक राज्य के क्वेश्चन नहीं बनते कभी, तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चन साथ में आपको दे दिए जाते हैं एक दो, ताकि आपके क्लियर हो सके, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आने ही है। राजस्थान में वर्तमान में स्पाइस पार्क कितने? अब सीधे क्वेश्चन आ सकता है। अभी 2-3 दिन पहले एसीएफ का एग्जाम हुआ था, उसमें उसने जो बायो फूड पार्क है वो पूछ लिए, फूड पार्क पूछ लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ध्यान रखना, राजस्थान में वर्तमान में 2 स्पाइस पार्क है। एक तो स्पाइस पार्क है मथानिया जोधपुर में, यानी मसाला पार्क, और दूसरा है रामगंज मंडी कोटा में। ये तो अभी फरवरी 2019 में स्थापित हुआ है, तो इसलिए ये तो बहुत चर्चित है। तो दो है, एक तो मथानिया जोधपुर में है और एक रामगंज मंडी कोटा में है। तो एक आधा क्वेश्चन आपको हर रोज ऐसा इस प्रकार का मिलेगा, कोई स्पाइस पार्क है, कोई बायोलॉजिकल पार्क है, कोई स्टोन पार्क है, ताकि आप इनसे जुड़े रहो। क्योंकि एक स्पेशल तरीके से आप टॉपिक में नहीं पढ़ सकते, पढ़ते हो तो भी आप भूल जाते हो, तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं एक और आपको बात बता देता हूँ। देखिए, राजस्थान अध्ययन की हमारी बुकें चल रही है, राजस्थान अध्ययन की बुकें चल रही है, जैसे कक्षा 8 की चल रही है अभी, कक्षा 8 की, ये देखिए, और चैप्टर देखिए 1857 की क्रांति, जनसंख्या, विकास योजनाएं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी नहीं देख रहा है वो जरूर देखें, क्योंकि राजस्थान जीके यहाँ से आपका कवर होगा, सीधे सीधे नए नए प्रश्न आपको मिल रहे हैं। और ये पूरे जनवरी के टॉप 100 क्वेश्चनों का आपको वीडियो मिल चुका है। जिसने नहीं देखा वो जरूर प्ले लिस्ट में जाके इसको देखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसको देखोगे इतने में फरवरी का आपको पूरा प्राप्त हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें देखा करो। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे? राजस्थान के किस किसान को राष्ट्रीय नवोन्मेषी किसान 2020-21 प्रदान किया गया? तो वो सुरेंद्र अवाना थे, जयपुर से इनका संबंध है। और 1303 में राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर किस किले में हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ था, 1303 में हुआ था। यहाँ के शासक थे रावल रतन सिंह थे, और इनकी पत्नी थी पद्मिनी। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए, लेकिन पद्मिनी के द्वारा जोहर किया जाता है रावल रतन सिंह और इसके दो सेनापति गोरा व बादल के द्वारा यहाँ पे केसरी किया जाता है। और 1303 चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा। चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए थे। प्रथम 1303 में रावल रतन सिंह और पद्मिनी, दूसरा हुआ था 1534 में रानी कर्मावती, आक्रमण किया था बहादुर शाह जफर ने, और तीसरा 1567-68 में अकबर ने आक्रमण किया, और जयमल और फत्ता के नेतृत्व में उदय सिंह यहाँ से भागे थे। जयमल और फत्ता के नेतृत्व में यहाँ पे शाखा होता है। तो 3 चित्तौड़गढ़ के प्रमुख शाखे। चित्तौड़गढ़ बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे स्थित है, मेसा के पठार पर स्थित है। चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। और ये इंपॉर्टेंट, चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने वाला था मेवाड़ का शासक जेतर सिंह, ये भी ध्यान रखना। और मौर्यों से चित्तौड़गढ़ को बप्पा रावल ने 734 में मान मौर्य से खरीद लिया था, ये जीत लिया था। चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा जाता है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती भी होती है। इतनी बातें मैंने आपको सारी बता दी, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। 8 से 21 फरवरी 2021 तक भारत और अमेरिका का युद्धाभ्यास कहां संपन्न हुआ?
पोखरण, जैसलमेर, महाजन, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, लद्दाख। स्टार लगा लेना, आने वाले एग्जाम में पक्का तारीख पूछेंगे, तारीख तक पूछेंगे, ध्यान रखना। और राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? नागौर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर। चारों जिलों की एक एक खासियत मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक करोगे, शेयर करोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में हर रोज शाम को प्राप्त हो जाती है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन जरूर देख रखिए। उसके अलावा वन रक्षक वनपाल की भी सीरीज आपके लिए उपलब्ध है।